हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी में हम आगे चलते हैं। आज हम अपने ओर को कंसंट्रेट करने का तीसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ का मतलब होता है बबल्स, झाग। फ्लोट का मतलब तैरना। ये देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ये प्रोसेस मेनली सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई किया जाता है। सल्फाइड ओर्स मतलब जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, फेरस सल्फाइड हो गया, एटसेट्रा। मतलब मेनली ये प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, ओके, और उसमें पानी भर देते हैं, राइट, प्लस ऑयल। दो चीजें, तेल और पानी, दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं। ऑयल में मेनली पाइन ऑयल होता है। पाइन एक जो पाइन ट्रीज होते हैं वहां से ये ऑयल निकलता है, या जेंथलेट नाम का भी कंपाउंड यूज किया जाता है। ये ऑयल है जिसे हम कलेक्टर कहेंगे, ये कलेक्ट करेगा कुछ, देखना आगे। तो हमने यहां दो चीजें मिक्स की हैं, पानी और ऑयल। इसका काम है स्टिर करते रहना, इन पानी और तेल को मिलाते रहना। ओके, यहां से हम एयर सप्लाई करेंगे, एयर से बबल्स बनेंगे आगे जाकर, देखिए। ओके, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में मेनली हम सल्फाइड और अलग करते हैं। इसमें एक बड़ा सा हम टैंक लेते हैं और वहां पे ऑयल और वाटर मिक्स कर देते हैं। इसका काम स्टिर करना है, मिक्स करना है इसको। इसके बाद जैसा कि आपको पता है, जब अर्थ से ओर को निकाला जाता है तो सबसे पहले उसे क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको जो पाउडर बना था वो पाउडर इसमें डाल दिया, राइट। अब ध्यान दीजिए, वो पाउडर हमने इसमें डाल दिया। उस पाउडर में और है, साथ में इंप्योरिटीज भी है। और है और इंप्योरिटीज हैं, गैंग है, गैंग कहते हैं इंप्योरिटीज को। तो यहां पे हमारे पास मान लो और है प्लस इंप्योरिटीज है, और ये मिक्स है। इंप्योरिटीज ये मिक्स है, राइट। इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स या गैंग, GNGUE, गैंग गू नहीं कहेगा कोई इसे, और प्लस गैंग पार्टिकल्स यहां है, मिक्स्ड, राइट। वो पाउडर हमने इसमें डाल दिया। अब फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ऑयल प्रिफरेंशियली जो यहां है, ऑयल प्रिफरेंशियली सल्फाइड ओर के साथ कंबाइन होगा, राइट। और जो गैंग है, इंप्योरिटीज है, वो वाटर के साथ। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है कि सल्फाइड ओर प्रिफरेंशियली वेटेड मतलब गीला करना, वेटेड बाय ऑयल, एंड इंप्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। ओके, राइट। तो अब आपको पता है तेल हल्का होता है, हल्का होने की वजह से वो सरफेस पे आएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, राइट। अपने साथ वो सल्फाइड ओर को भी लेके आएगा। जैसे ये मेरे पास ऑयल है मान लो, राइट। ये जैसे ही मान लो सल्फाइड और वहां है, जिंक सल्फाइड है, तो ऑयल किसके साथ कंबाइन हो गया, या जिंक सल्फाइड किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑयल के साथ। ऑयल इसमें ऊपर आएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो अपने साथ सल्फाइड को भी लेके आएगा। और जो गैंग है, इंप्योरिटीज है, वो पानी में मिक्स होकर नीचे रह जाएगी। जब हम यहां से एयर पास करेंगे तो बबल्स बनेंगे, राइट, बबल्स बनेंगे। ये बबल्स ऊपर आकर जो इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें ऑयल है, राइट। और ऑयल के साथ कौन है, सल्फाइड ओर। हाँ, हम इस फ्रोथ को, इस झाग को, समटाइम्स वी आल्सो ऐड सम अदर सब्सटेंस टू क्रिएट फ्रोथ, राइट। साबुन जैसा कोई सब्सटेंस यूज कर सकते हैं जिससे ज्यादा फ्रोथ क्रिएट हो, राइट। तो जो फ्रोथ यहां इकट्ठा होगा हम उसे स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे, मतलब यहां से निकाल लेंगे, राइट। जब हम इनको यहां से बाहर निकालेंगे, तो हमें जो ये मिलेगा, ये सब्सटेंस मिलेगा, ये मिक्सचर मिलेगा, इसमें मेनली और होगा। इंप्योरिटी कहां गई, इंप्योरिटी नीचे रह गई जी। ओके, तो इस तरीके से हम अपने ओर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। इसका प्रिंसिपल है इंप्योरिटीज आर प्रिफरेंशियली वेटेड बाय वाटर एंड ओर आर प्रिफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, right. Oil is lighter than water, that's why it comes on the surface, right. And we will skimmed off this froth, then we get a concentrated ore. Impurities remains in water because of they are heavy,
impurities, and they are water is heavy as compared to oil, right? So they remains in bottom, and we get a pure form of ore. Matter will be extracted further, but right now we are getting only sulfide ore, right? Not impurities. Gangue particles remain in the bottom of this tank. Okay, यहाँ पे एक बहुत जो here we have a very complicated situation is there when we get a two sulfide ores. Think about it. अगर आपके पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में दो सल्फाइड ओर है, मतलब आपने धरती से निकाला, तो धरती से निकालने पर मान लो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों आपको मिले, आपने पहले उसे क्रश किया, राइट? क्रश करने के बाद जब आपने उसे इस पानी और ऑयल के मिक्सचर में डाला, तो तेल तो सल्फाइड और के साथ मिक्स होगा। अब सल्फाइड तो दो हैं, जिंक सल्फाइड भी और लेड सल्फाइड भी। यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, ध्यान से समझना, जिंक सल्फाइड भी, लेड सल्फाइड भी। अब क्या करें, क्योंकि ऊपर अब ऑयल के साथ दो चीजें आएंगी, हम नहीं चाहते दो चीजें आए, हम चाहते हैं इनमें से कोई एक चीज ही ऊपर आए, दूसरी चीज नीचे ही रहे, राइट? तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया हमारे लिए। अब क्या करें, तो यहां एक सब्सटेंस हम यूज करते हैं, सब्सटेंस को हम डिप्रेसेंट कहते हैं। डिप्रेसेंट उस सब्सटेंस का नाम नहीं है, मतलब उस सब्सटेंस का नेचर है डिप्रेसेंट। हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे जो इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करके उसे वाटर में सोल्यूबल बना देगा और दूसरे को ऑयल के साथ ऊपर भेज देगा। ऐसे सब्सटेंस को डिप्रेसेंट कहा जाता है। जैसे यहां अभी बात करेंगे, फिलहाल मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपनी बात, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, राइट? प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रोथ फ्लोटेशन इज दैट gangue particles are preferentially wetted by water, and gangue particles preferentially wetted by water, and the ore are preferentially wetted by oil, right? Oil is lighter than water, that's why oil comes on the surface of this mixture, right? When oil comes on the surface, it also contains sulfide ores, because sulfide preferentially wetted by the oils, right? So in this froth we get a only ore, not gangue particles, right? But the situation becomes complicated when we get two types of sulfide ore in a mixed form, right? Then we use a substance called depressant. Depressant mainly makes soluble one of the two ore, right? We have a two ore, and this depressant makes one of them is water soluble and other one remains soluble in oil, राइट? अगर इन दोनों की बात करें तो एक तो वाटर में घुलने लगेगा और दूसरा ऑयल में ही सोल्यूबल रहेगा, राइट? ऐसे सब्सटेंस को हम डिप्रेसेंट कहते हैं। जैसे मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे NaCN एक डिप्रेसेंट का काम करता है। कैसे करता है? जिंक सल्फाइड जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये बना लेता है CN4 Na2 प्लस Na2S, दिख रहा है? चलो इसको यहां लिख देते हैं, प्लस Na2S। अब इससे होता क्या है, ये और ये दोनों वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं। मतलब ये ऑयल के साथ ऊपर आता फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, बट ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि NaCN ने इसको वाटर सोल्यूबल बना दिया। यहां इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऊपर जा पाएगा, वो है लेड सल्फाइड। इससे हमें लेड सल्फाइड ही मिलेगा, जिंक सल्फाइड नहीं मिलेगा फ्रोथ में, राइट बच्चों? तो ये है डिप्रेसेंट का काम। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का काम है एक ओर को डिप्रेस कर देना, फ्रोथ में कम कर देना, ठीक है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है बच्चों लीचिंग। अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, ओर को कंसंट्रेट करने का, लीचिंग। बच्चों लास्ट हमारे ओर को कंसंट्रेट करने का जो प्रोसेस है वो है लीचिंग। लीचिंग के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? लीचिंग इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम अपने ओर को, आई रिपीट, ओर को जो इंप्योरिटी से भरा हुआ है, राइट? इंप्योरिटी, मान लो ये ओर है, यहाँ कुछ मिट्टी SiO2 भी है, बाकी टाइटेनियम ऑक्साइड भी मिल जाता है, ये इंप्योरिटी की फॉर्म में वहां प्रेजेंट है और हम चाहते हैं ये इंप्योरिटी वहां से हट जाए।
ओके, तो हम अपने ओर को किसी सूटेबल केमिकल के साथ, लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारा ओर तो उसमें सोल्यूबल हो जाए बट इंप्योरिटी सोल्यूबल ना हो। इससे अगर वो सोल्यूबल नहीं होगा तो जब हम उसे फिल्टर करेंगे, छानेंगे, तो जो सोल्यूबल है वो तो मिक्स होकर बाहर आ जाएगा। जैसे आपने चाय बनाते टाइम आप देखते हैं चीनी और चाय पत्ती आप दोनों चीजें डालते हो, बट चीनी सोल्यूबल होने की वजह से छन्नी में से निकल जाती है, बट चाय पत्ती वही रह जाती है। राइट, एग्जैक्टली इन ए सिमिलर मैनर हम चाहेंगे हमारा ओर तो उस सूटेबल लिक्विड में सोल्यूबल हो जाए, जिससे वो फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा, और जो इंप्योरिटीज हैं वो एज ए फिल्ट्रेट, एज ए प्रेसिपिटेट वहां बची रह जाएगी। ओके, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे लीचिंग हम सबसे पहले करते हैं, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, राइट, एल्यूमिनियम के लिए करते हैं हम लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3 होता है, बट अर्थ से Al2O3 तो नहीं मिला, इस Al2O3 के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी थी। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने ओर को, जिसमें Al2O3 तो है ही है, साथ में कुछ और इंप्योरिटीज भी हैं, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं। राइट, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, इससे हमें ये मिलता है Na2AlOH4, राइट, प्लस H2O भी मिलता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कि हमारे ओर से बना है ये सोल्यूबल है, बट जो इंप्योरिटी यहां थी वो इनसोल्यूबल है। कभी कभी जो SiO2 होता है, नॉट कभी कभी, ऑलवेज SiO2 होता है, वो सोडियम सिलिकेट भी बना लेता है, मतलब ये भी बनता है प्लस सोडियम सिलिकेट भी बनता है। राइट, ओके, सोडियम, जैसे ये है सोडियम एल्यूमिनेट, वैसे ही एक बनता है सोडियम सिलिकेट। तो जब हम उस सॉल्यूशन को देखते हैं जिसमें हमने अपने ओर को डाला था, तो उसमें से उस ओर में से जो इंप्योरिटी थी, जो गैंग थी, वो तो मिक्स नहीं हुई, बट हमारा ओर उस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, उस लिक्विड में मिक्स हो गया। राइट, इससे जब हम फिल्टर करेंगे तो ये उसमें मिक्स है तो उसके साथ बाहर निकल जाएगा। राइट, बाद में उस वाटर को या जो भी हमने जो केमिकल लिया था उसे हीट करके उड़ा देंगे, हमारे पास सिर्फ ये रहेगा। ओके, तो बाद में Na2Al इसको वैसा ही बना देते हैं जैसा ये उस ओर में प्रेजेंट था, बस फर्क इतना है कि अब इसमें इंप्योरिटी नहीं होगी। इसमें से CO2 पास करते हैं तो हमें फिर दोबारा से Al2O3 मिल जाता है, .XH2O ये मिल जाता है, एल्यूमिना, ये वैसा ही मिल गया, बट इन दोनों में फर्क है। ये मिट्टी वगैरह से भरा हुआ था, जो मिट्टी अब इससे अलग हो गई, ये बना, इसको हमने CO2 के साथ रिएक्शन करवाई, हमें Al2O3 मिल गया। ये एक ऐसा ओर है जिसमें इंप्योरिटी नहीं है। ओके, लीचिंग एक जगह और यूज की जाती है, ये तो है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, इसको हटाते हैं। आपको जो नोट्स दिया उनमें सब में रिएक्शन है। ये एक है बच्चों, ध्यान से समझ सुनना, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया भी था। लास्ट टाइम जो ये स्कूल में जो NTSC का टेस्ट हुआ था उसमें है फॉरेस्ट साइनाइड मेथड, फॉरेस्ट साइनाइड मेथड, फॉरेस्ट साइनाइड मेथड, फॉरेस्ट साइंटिस्ट का नाम था, साइनाइड मेथड फॉर द लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। मेनली ये सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज की जाती है लीचिंग। ओके, फॉरेस्ट साइनाइड मेथड याद रखना, फॉरेस्ट साइनाइड मेथड लीचिंग का एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने मेटल ओर को एक सुटेबल रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं जिससे वो सोल्यूबल हो जाता है। ओके, फॉरेस्ट साइनाइड मेथड में हम किसका लीच करवाते हैं, मेनली किसको मिक्स करते हैं? फॉरेस्ट साइनाइड मेथड में हम गोल्ड और सिल्वर को लीच करवाते हैं, प्योरीफाई करते हैं। जो ये हमारा बॉक्साइट वाला मेथड था, इसमें बॉक्साइट की लीचिंग में हम एल्यूमिना को प्योर करते हैं। राइट, यहां पे अब हम अपनी मेटल की रिएक्शन NaCN के साथ करवाते हैं, NaCN के साथ। इससे मेटल साइनाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और सोल्यूबल होता है, बट जो इंप्योरिटी रहती है वो मिक्स नहीं होती। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे दो प्रोसेस, फ्लोटेशन और लीचिंग। आज आपको यही करने हैं, कल मिलते हैं। कल हम करेंगे हमारा और प्योर हो गया, अब इसमें से मेटल को कैसे निकालें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।